वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मजहबी जोश व खरोश और अकीदत से मना रही है। इस मुनासबत से मुल्क भर के गिरजा घरों में दुआया तकरीब का अहतमाम जारी है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मसीही त्यौहारों में मरकजी अहमियत रखने वाला त्यौहार ईस्टर आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इस हवाले से इबादत गाहों की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मसीही इबादत गाहों के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इबादत गाहों के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की कड़ी निगरानी जामे तलाशी का अमल भी जारी है। मसीही बरादरी की जानिब से इबादत का सिलसिला जारी है। इस मौके पर मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि क़याम पाकिस्तान से तामीर पाकिस्तान की मसीही बरादरी का किरदार काबिल सत्ताइश है। वज़ीर-ए-आज़म का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में कहना था कि मसीही बरादरी की खुशी में बराबर के शरीक हैं। ईस्टर का हतमी हकीकी पैगाम दूसरों को खुशियाँ बांटना है। पाकिस्तान के दिफा के लिए मसीही बरादरी ने ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दी हैं। वज़ीर ख़ारजा की दुनिया भर बिलखसूस पाकिस्तान में बसने वाली मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। कहा कि खुशी के इस मौके पर हम मसीही बरादरी के साथ खड़े हैं। मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान के लिए मसीही बरादरी की कुर्बानियाँ और खिदमत काबिल तहसीन हैं। अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मखदूम खान का ईस्टर के मौके पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। कहा कि हम मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला KPK का कहना था कि मुल्क की तामीर व तरक्की में मसीही बरादरी का भरपूर किरदार रहा। इस्लाम और आइन पाकिस्तान अक़लियतों को उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। मौजूदा हुकूमत अक़लियती बरादरी के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दाम उठा रही है। कराची त्यारा हादसे के शोहदा के लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगी का मामला। सूबाई हुकूमत का तरीक़ाकार पर कानूनी राय हासिल करने का फैसला। गवर्नर सिंध की ज़ेर सदारत त्यारा हादसा शोहदा के लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगी की ज़मन में फॉलो अप इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि सिविल एविएशन अथॉरिटी वज़ारत कानून को ख़त लिख कर उनसे मुआवजे की अदायगी के तरीक़ाकार के लिए कानूनी राय हासिल करेगी। त्यारा हादसा शोहदा के लवाहिकीन ने इजलास के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। इमरान इस्माइल ने फैसले पर जल्द अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। मुल्क की मईशत में बेहतरी और शरह नमू में इजाफे के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने 27 रुकनी इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी है। वज़ारत ख़ज़ाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म जबकि वज़ीर ख़ज़ाना नायब चेयरमैन होंगे, जो कि वज़ीर-ए-आज़म की अदम मौजूदगी में इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सदारत कर सकेंगे। हुकूमती की जानिब से तश्कील करदा इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन समेत निजी शोबे के माहिरीन को भी शामिल किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक काउंसिल मैक्रो इकनॉमिक अशारियों में बेहतरी और इस्तेहकाम के लिए इक़दाम तजवीज़ करेगी। काउंसिल के हुकूमती अरकान में 5 वफाकी वज़रा भी शामिल हैं। ये तासुर गलत है कि पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर आ चुके हैं और तजारत जारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का 2 टोक पैगाम के कहा कि भारत जब तक 5 अगस्त 2019 से पहले वाले जम्मू कश्मीर की हुसूसी हैसियत बहाल नहीं करता, तब तक पाकिस्तान भारत से किसी किस्म की तिजारत नहीं करेगा। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि मुफादात की बुनियाद पर बनने वाला PDM का गैर फितरी इत्तेहाद अपने अंजाम को पहुंच चुका है। PDM को अपने एजेंडे के हुसूल में नाकामी हुई है। PP और नून लीग में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हुकूमत के खात्मे के लिए घरों से निकलने वाले वापस अपने घरों को पहुंच गए हैं। पहले दिन कहा था कि लुटेरों का गैर फितरी इत्तेहाद देर पा चलता नजर नहीं आ रहा। अपोजिशन के पास अवामी तरक्की का कोई एजेंडा नहीं। गुर्बत का खात्मा और पायदार तरक्की के अहदाफ का हसूल हमारी हुकूमत की तरजीहात का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत हिंदुस्तान के पाकिस्तान के ताल्लुकात मामूल पर आ चुके हैं और तिजारत खुल चुकी है, लेकिन यह तासुर गलत है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल नहीं है। हुकूमत का वाज़ेह फैसला है कि पाकिस्तान मौजूदा हालात में भारत से किसी किस्म की तिजारत नहीं करेगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जनूबी पंजाब की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जनूबी पंजाब सूबे का क़याम हमारे मंशूर का हिस्सा और सेक्रेटेरिएट का क़याम जनूबी पंजाब सूबे की पहली सीढ़ी साबित होगा। बरतानवी फर्म ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मौसवी ने पाकिस्तानी ब्रॉडशीट कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा कि ये रिपोर्ट अदलिया की तारीख पर स्याह धब्बा है। जस्टिस रिटायर्ड अहमद सईद माफ़ी मांगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। कावे मौसवी का बड़ा ऐलान।
اپنے بیان میں کاوے موسوی کا کہنا تھا کہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت نے رپورٹ میں مجھے سزا یافتہ قرار دیا، لیکن سول توہین سے کرمنل ریکارڈ نہیں بنتا۔ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید کو اندازہ ہی نہیں کہ کرمنل اور سول توہین میں کیا فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت 7 دن میں معافی مانگے ورنہ قانونی کارروائی شروع کروں گا۔ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید نے معافی نہ مانگی تو لندن ہائی کورٹ میں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کاوے موسوی کا کہنا تھا کہ وفاقی وزیر علی زیدی رابطے میں تھے۔ جوڈیشل انکوائری میں کسی ایک شخص کا بیان نہیں لیا گیا جبکہ اہم گواہ میں تھا۔ رپورٹ میں حقائق چھپانے کی کوشش کی اور یہ رپورٹ عدلیہ کی تاریخ پر سیاہ دھبا ہے۔ ارکان یا تو اس رپورٹ کی مذمت کریں یا پھر عوام کے سامنے سر جھکا کر چلیں۔ ای سی سی کی جانب سے بجلی بلوں پر عائد نیلم جہلم سرچارج ختم ہونے کے باوجود صارفین سے وصول کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ حکومت کی جانب سے نیلم جہلم منصوبے کے فعال ہونے تک بجلی کے بلوں پر 10 پیسہ فی یونٹ سرچارج لگایا گیا تھا جسے ای سی سی نے ختم کر دیا تھا، تاہم بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں صارفین سے یہ سرچارج وصول کر رہی تھی۔ حالیہ بلوں پر بھی یہ سرچارج لگایا گیا۔ اس حوالے سے وزارت توانائی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ فیصلے سے قبل بل شائع ہو چکے تھے، سرچارج وصولی کی اگلے ماہ ایڈجسٹمنٹ کر دی جائے گی۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں اختلافات مزید بڑھ گئے ہیں۔ ایوان سے مستعفی ہونے پر پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا۔ پی ڈی ایم میں شامل 8 جماعتوں کو 15 دن بعد پیپلز پارٹی نے لال جھنڈی دکھا دی۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہی منسوخ کر دیا گیا۔ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے پر اختلافات پیدا ہوئے۔ پیپلز پارٹی نے ایوان سے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا۔ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی نے پیپلز پارٹی سے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی، جس پر سابق صدر آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ وہ معاملہ سی ای سی میں لے جائیں گے اور جو پارٹی فیصلہ کرے گی اس بارے میں پی ڈی ایم کی قیادت کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 5 اپریل کو اسلام آباد میں طلب کیا گیا تھا لیکن اسے آج منسوخ کر دیا گیا۔ بھٹو شہید نے قوم کو سر اٹھا کر جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ آصف علی زرداری کا بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر پیغام۔ سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 42ویں برسی کے موقع پر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھٹو نے دنیا کو بتایا کہ لیڈر موت کو شان سے قبول کرتا ہے اور اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے شہید بھٹو کے وعدے کی تکمیل کی۔ کچھ عناصر 18ویں ترمیم کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، انہیں ناکام بنائیں گے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور نواز شریف کا پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مولانا فضل الرحمان سے فون پر طبیعت سے متعلق خیریت دریافت کی اور ان کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کی۔ مولانا فضل الرحمان کا دونوں رہنماؤں کی جانب سے خیریت دریافت کرنے پر شکریہ ادا۔ تفصیلات کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری نے امیر جماعت علماء اسلام فے مولانا فضل الرحمان سے فون پر طبیعت سے آگاہی حاصل کی اور کہا کہ میں آپ کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی ناسازی طبیعت کے بعد سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے امیر جمعیت علماء اسلام فے سے رابطہ کیا۔ ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فون پر خیریت دریافت کی اور جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ ناظرین، شوگر ملز کا چینی 85 روپے فی کلو فروخت کرنے سے انکار۔ جاوید کیانی نے کہا کہ ملز پر 17% سیلز ٹیکس کی چھوٹ دی جائے پھر ریٹ کم کر دیں گے۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کے عہدیداران جاوید کیانی کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں فی کلو چینی 118 روپے ہونی چاہیے۔ امپورٹڈ چینی پر ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے، ہمیں کیوں نہیں دی گئی؟ ہمارے حال پر رحم کیا جائے، غلط فہمیوں کی وجہ سے ایکشن لیا جا رہا ہے، اگر ایسا ہی رہا تو دفاع کرتے رہیں گے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی اپیل بھی کی۔ ملک میں کورونا کا پھیلاؤ جاری ہے، مزید 81 افراد جہاں باغ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 14,778 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 5,020 کیس رپورٹ ہوئے۔ ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 9.02% رہی۔ این سی او سی کے مطابق ملک بھر میں کورونا مریضوں کی تعداد 6,87,908 ہو گئی ہے، جن میں سے ایکٹیو کیسز کی تعداد 60,072 ہے، جبکہ 3,568 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔
कोरोना के बढ़ते केसेस, सऊदी हुकूमत का मकामी और गैर मुल्कियों को एहतियाती तदाबीर पर हर सूरत अमल करने का हुक्म। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में 7 माह बाद पहली बार कोरोना के नए मुसद्दिका केसेस की तादाद 700 से ज़ायद हो गई है, जिसके पेश नज़र वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक रबिया ने खुसूसी इंतबाह पैगाम जारी किया। सऊदी वज़ीर सेहत का कहना था कि SOPs की खिलाफ वर्जी कोरोना केसेस में इजाफे का सबब बनती है। नाज़रीन, 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग पैनल की रिपोर्ट PCB को मौसूल। 2 रुकनी पैनल ने रिपोर्ट चेयरमैन PCB एहसान मानी को जमा करवा दी है। पाकिस्तान क्रिकेट रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेने के लिए आइंदा लायका अमल तयन करेगा। इस वक्त इस्लामाबाद से JNN के नुमाइंदे शिराज अहमद शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराज अहमद शिराजी, क्या तफसीलात हैं? देखिए, 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग पैनल की रिपोर्ट जो है वो PCB को मौसूल हो चुकी है। 2 रुकनी पैनल ने रिपोर्ट चेयरमैन PCB एहसान मानी को जो है जमा करवा दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेने के बाद जो है आइंदा के लाइमल का तयन करेगा। मैं बता चलूँ कि फैक्ट फाइंडिंग पैनल रुबाई अमराज के माहिर डॉक्टर सैयद फैसल महमूद और डॉक्टर सलमा मोहम्मद अब्बास पर मुश्तमिल है। जी बहुत शुक्रिया शिराज अहमद शिराजी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दौरे बांग्लादेश की तैयारियां। कौमी क्रिकेट टीम अंडर 19 का तरबियती कैंप जारी। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में जारी तरबियती कैंप में प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है, जिसमें 2 टीमों में तकसीम खिलाड़ियों को मुख्तलिफ हदफ दिए गए हैं। याद रहे कि कौमी अंडर 19 टीम को बांग्लादेश में सीरीज खेलनी है, जिसके बाद जूनियर वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ियों को वेस्ट इंडीज़ पर जाना है। समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक के 50 करोड़ से ज़ायद सार्फिन का डाटा लीक हो गया। हैकर ने सार्फिन के फ़ोन नंबर्स, नाम, घरों के पते, ईमेल एड्रेस और दीगर ज़ाती मालूमात इंटरनेट पर डाल दी। साइबर सिक्योरिटी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि हैकर्स इन मालूमात की बुनियाद पर जाली अकाउंट्स बना सकते हैं। साथ ही सार्फिन को माली फ्रॉड का निशाना भी बनाया जा सकता है। भारत की एहतजाजी किसानों का हरियाणा के वज़ीर आला का घेराव। मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी। CM मनोहर को सख्त सिक्योरिटी में भागना पड़ा। मोदी हुकूमत की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत देने से इनकार पर गल्ला मंडियों के बाहर गंदम लाने वालों का रश पड़ गया। जलसा करने आने वाले हरियाणा के वज़ीर आला को मुश्तइल मुजाहिरीन के घेराव से जान के लाले पड़ गए। CM मनोहर को सख्त सिक्योरिटी में निकाल कर ले जाया गया। पुलिस के साथ झड़पों में कई अफराद जख्मी भी हुए। मोदी सरकार मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ बात करने से ना कतराए। भारतीय खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह ने कहा कि इमरान खान को मोदी की तरफ से 23 मार्च को मुबारकबाद दे सकता है तो कश्मीर पर बात भी कर सकता है। भारतीय खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह AS दलत का कहना था कि पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर को बुनियादी मसला करार देने से भारत को मसला नहीं होना चाहिए। याद रहे कि बयान एक ऐसे वक्त में आया जब पाक भारत ताल्लुकात बहाली के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इस हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान रवां साल SOC पर जंग बंदी पर सख्ती से अमल करने पर इत्तफाक हो चुका है। खानेवाल में ट्रॉलर और मोटरसाइकिल में तसादम हुआ है। हादसे में एक नौजवान जाँ बाग, जबकि हादसा मोटरसाइकिल की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मजीद तफसीलात जानते हैं JNN न्यूज़ के नुमाइंदे राव इमरान से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी इमरान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, खानेवाल का नवाही इलाका पीरोवाला टूल प्लाजा के दरमियान मोटरसाइकिल रिक्शे और ट्रॉलर के में तसादम के नतीजे में एक नौजवान जहां बाग हो गया है। मोटरसाइकिल सवार तेज रफ्तारी की वजह से रिक्शे से टकराकर ट्राले के नीचे आकर जहां बाग हुआ है। जहां बाग नौजवान की शिनाख्त हसन के नाम से हुई। जहां बाग नौजवान को रेस्क्यू 112 के जवानों ने सिविल अस्पताल कर दिया है और इतला मिलते ही मोटरवे पुलिस मौके पर पहुंच गई। कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, खानेवाल के नवाही चकूक से जो लोग खानेवाल आते हैं वो ना तो हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। मुतअद्दिद बार मोटरवे पुलिस की जानिब से हेलमेट ना होने की वजह से चालान वगैरह भी किए जाते हैं, लेकिन मोटरवे पर मोटरसाइकिल सवार तेज रफ्तारी से बाज नहीं आते और आए रोज हादसा होते हैं। जी अच्छा बताइएगा, आपने कहा कि जैसे मोटरवे पर चालान भी किए जाते हैं उसके बावजूद सख्ती से अमल दरामद नहीं हो रहा, क्या इंतजामिया क्या कह रही है इस हवाले से? हेलमेट ना पहनना और उसके बाद ये एक्सीडेंट का होना। जी इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद बार सख्ती की गई है। तो मोटरवे पुलिस ने 2-4 दफा चालान भी किए हैं और मुतअद्दिद जो सवार हैं इनको
गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन ताहाल जो देहात चकूक के लोग हैं ये इससे बाज नहीं आते। बहुत शुक्रिया राव इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हरिपुर नूर कॉलोनी से चोरी होने वाली गाड़ियां और मोटरसाइकिल बरामद, जदीद आलात और जियो फेंसिंग के जरिए बैनुल अजलाई कार लिफ्टिंग गिरोह का सरगना गिरफ्तार, 4 कारें और 3 मोटरसाइकिल बरामद कर दी गई हैं। डकैती में मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी और चोरी शुदा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की बरामद की गई है। मुतालिक मीडिया ब्रीफिंग देते हुए पुलिस ने जदीद आलात और जियो फेंसिंग के जरिए मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिम से 4 मेहरान कारें और 3 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए हैं। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकदमात पर कार्रवाई जारी है। तरिंडा मोहम्मद पे नाम है। मकामी MPA सरदार गजनफर अली लुंगा का हल्के की आवाम के लिए एक अहसन इकदाम, 8 करोड़ की लागत से कारपेट रोड का इफ्तिताह कर दिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं तरिंडा मोहम्मद पनाह से फयाज अहमद। ठोलमजा के मकामी MPA सरदार गजनफर अली खान ने अपने हल्का PP 255 में तरक्याती कामों का आगाज करा दिया। ठोलमजा ता सिद्धू वाली सी पैक तंडा मोहम्मद पनाह तक 8 करोड़ की खतीर ग्रांट मंजूर कराकर कारपेट रोड का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौके पर अपने हल्का के तमाम UCs चेयरमैनों को भी मदऊ किया था। इस मौके पर MPA सरदार गजनफर अली खान ने बताया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजा सिद्धू वाली यूनियन कौंसिल गुल मोहम्मद नगाह में इस वक्त मौजूद हैं। ये 4 मौज़ों का इस वक्त जो है ना समझें कि सेंटर है जिस यहाँ पर हम मौजूद हैं। ये रैप का मंसूबा मुझे दिया गया था। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान गुलजार खान साहब का कि उन्होंने ये 5 किलोमीटर रैप का कारपेटेड रोड का मंसूबा मुझे दिया और मैंने इस इलाके को बेहतर समझा। अहलियान इलाका ने MPA के इस ऐसा इक़दाम को सराहते हुए खुशी का इज़हार किया है। मैं बहुत मशकूर हाँ खान MPA साहब गजनफर खान साहब का, जिन्होंने ये पसमंदा एरिया सर इन्होंने अपना कारपेट रोड से दिल जित किए ने। असा इन्हें बहुत मशकूर से और खान साहब हमेशा जो रहना सी जो रहना मसा गले गरीब तबके को जो रहना हुआ कि उन्हें मैं काम करा और उन्हें करीब थी वहाँ और जो रहना उन्हें जो रहना बहुत शफकत है। कैमरामैन शाहिद जवेद सियाल के साथ फयाज अहमद, GNN न्यूज़, टंडा मोहम्मद पनाह। नाज़रीन, तरिंडा से फयाज अहमद की रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सरगोदा महकमा एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई, वर्दी बदली पर काले करतूत ना बदले। पुलिस की रिश्वत लेने की रिवायत को बरकरार, थानेदार रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन के हत्थे चढ़ गया। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के हमरा छापा मारकर थाना भीरा के ASI राना सुबहान अंजुम को 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़कर हथकड़ी लगा दी। मुलजिम के खिलाफ थाना एंटी करप्शन में ज़ेर दफ़ा 324 पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। पुलिस मुकाबले में डाकुओं की फायरिंग से शहीद होने वाले खानेवाल की तहसील मियाँ चुन्नू के रिहायशी पुलिस एहलकार मलिक वकास अजीम का नमाज जनाजा अदा कर लिया गया है। मजीद जानते हैं राव मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में। पुलिस मुकाबले में शहीद होने वाले मियाँ चुन्नू के रिहायशी पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद वकास की नमाज जनाजा घर के करीब ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान और दीगर महकमाजात के अफसरान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने दूर दराज से कसीर तादाद में शिरकत की। बेटे की शहादत पर वालिद का कहना था, मेरे बेटे ने कौम के दिफा के लिए जान कुर्बान की है। शहीद मोहम्मद वकास के पुलिस एहलकार दोस्तों का कहना था कि उन्हें वकास की शहादत पर फख्र है। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई और शहीद मोहम्मद वकास को पुलिस के चाको चौबान दस्ते ने सलामी पेश करके पुलिस एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दी। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि जेहलम अवामी एक्सप्रेस मुसाफिर ट्रेन दीना स्टेशन के करीब 3 घंटे से खराब। रेलवे इंतजामिया खराबी दूर करने के लिए मुतहरिक, मुसाफिर मुश्किलात से दो चार हैं। रेलवे ज़राए के मुताबिक इंजन में खराबी दूर करने के लिए इंजीनियरिंग सर्विस से रब्ता कर लिया गया है, जबकि दूसरी जानिब ट्रेन खराब होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अवामी एक्सप्रेस की खराबी से बाकी तमाम ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल हो गई। ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर खड़ा कर दिया गया है। रेलवे ज़राए का कहना था कि इंजन की खराबी दूर करने में वक्त लग सकता है। नाज़रीन, कसूर ज़िले इंतज़ामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक। ज़िला भर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर औरंगजेब सिद्धू ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर तहसील कसूर में 4,
کھڈیا میں 2 شادی ہالز کو سیل کر دیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر قصور اورنگزیب سدھو کا کہنا تھا کہ عوام اور تاجر برادری کورونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، ماسک کا استعمال لازمی کریں، غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ سرگودا دریائے جہلم میں پانی کی سطح بلند، دریائے کٹاؤ میں شدت آ گئی۔ شدید کٹاؤ کے باعث سینکڑوں ایکڑ پر کاشت گندم اور گنا کی فصلیں دریا کی نظر ہو گئی ہیں۔ سرگودا کی تحصیل ساہیوال میں چشتیاں کے مقام پر دریائے کٹاؤ میں تیزی، دریائے کٹاؤ کے باعث نواحی گاؤں چشتیاں کے مکین نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کٹاؤ روکنے کے لیے چندہ اکٹھا کر کے بند باندھنے میں مصروف ہیں۔ ضلعی انتظامیہ اور مقامی نمائندوں کی خاموشی پر علاقہ مکینوں کا احتجاج، وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ناظرین، اسلام آباد میں بادلوں کی اٹکلیاں جاری ہیں، شام کے وقت بارش بھی ہو سکتی ہے، محکمہ موسمیات نے نوید سنا دی۔ دوسری جانب کراچی میں شدید گرمی نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں شیراز احمد شیرازی کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی ملک کے بڑے شہروں میں ہوا میں پولن کا مقدار جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد بھی ان شہروں میں شامل ہے جہاں پر موسم بہار آتے ہی ہوا میں پولن کے مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے، پولن کے مقدار میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اگر بات کی جائے اسلام آباد کی، تو اسلام آباد میں سب سے زیادہ پولن پیدا کرنے والی درخت جو ہے وہ ہے پیپر مالبری کے درخت، جو کہ ہوا میں تقریباً 97% پولن جو ہے وہ چھوڑتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت نے یہ بھی کہا ہے کہ پیپر مالبری کا درخت جو ہے وہ جنگلی شہتوت اور پیلے رنگ کے پھولوں کے ساتھ مل کر تقریباً 47,000 کیوبک ایریا پر جو ہے وہ پولن چھوڑتی ہے۔ محکمہ صحت نے خبردار بھی کیا ہے کہ گھر سے باہر نکلتے وقت جو ہے ماسک کا پہننا اور ساتھ ساتھ اپنی حفاظت جو ہے وہ خود کرنا بھی یقینی بنایا جائے، کیونکہ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے ماسک کا استعمال۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو بتایا چلوں کہ محکمہ صحت نے یہ بھی کہا ہے کہ پولن کا مقدار جو ہے وہ صبح 5 سے لے کر 10 بجے تک اور پھر شام 5 سے لے کر تقریباً آدھی رات تک جو ہے پولن کا مقدار ہوا میں زیادہ ہوتا ہے، پولن کا مقدار جو ہے وہ ہوا میں بڑھ جاتا ہے۔ وہ اس سے بچنے کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے ماسک پہننا۔ ہم کو بتا چلوں کہ اس پولن سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گھر سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کی جائے تاکہ آپ لوگ جو ہے اس پولن سے بچ سکے۔ جی بہت شکریہ شیراز احمد شیرازی، آپ نے موسم کے حوالے سے تفصیلات ہمیں بتائی۔ ناظرین، JNN نیوز سے فی الوقت نہیں، مزید تفصیلات کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔